मौसम है जरा सा ठंडा पर मामला है जरा गर्म बिकॉज मेरी जान हमारी आज की मेहमान है द मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन एक्ट्रेस इन हॉलीवुड एंड यस हर अफेयर्स हैव ऑलवेज बीन गर्मा गर्म न्यूज फॉर द मीडिया सो नाउ मेरी जान you know we couldn't have been talking about anyone else but yes the gorgeous actress par excellence Aishwarya Rai. So as you know, Aishwarya is not an ऐशी वैशी चीज. इनके प्रेम में घायल मरीज हैं in every corner of the world. भरते हुए ठंडी ठंडी आहें. But इनकी बाहें हैं आजकल रिजर्व for the बच्चा बी, जिनके साथ फेरे लगाने से पहले इन्होंने कहा था एक पीपल के पेड़ को I do, oh yes I do. And शायद ये हो उसी का असर. That post marriage the young couple has been painting a perfectly happy picture of a powerful सुखी परिवार, जिसमें पिक्चर कंप्लीट करते हैं वो दो और उनके दो I mean सास एंड ससुर. एंड जब सास ससुर भी हो पावर कपल तब तो फैमिली पिक्चर में से निकलनी ही है लहरें पावर की. इन एनी केस अरे इट डजंट मीन दैट उनके घर में नहीं होता कभी पावर फेल. इट मीन्स माई सिली ब्रेन ऑफ फैन दैट उनके अराउंड घूमता है चक्रा ऑफ बॉलीवुड टू अ लार्ज एक्सटेंट. ऐश शादी के बाद लगती है डिवोटेड टू द मियां एंड हिज फैमिली. सो मच डिस्प्ले ऑफ पब्लिक अफेक्शन आई टेल यू यार. माँ पा एंड ऑल दैट. समटाइम्स आई फील दैट ये पूरा मामला है वेरी फिल्मी एंड अगर हो भी तो क्या हर्ज है माय डियर पीकॉक्स बिकॉज आफ्टर ऑल हर्स इज अ फिल्मी फैमिली. ऐश डार्लिंग लुक्स लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लैमर एंड द गर्ल नेक्स्ट बंगलो. उनका घर है उनका स्वर्ग एंड ऑफ कोर्स इनके मन मंदिर में दिन रात दिया जलता है मॉडर्न रावण का. बट यू नो स्वीट हार्ट ऐशी नहीं थी बात फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज ऐश नहीं थी मिस वर्ल्ड हमेशा एंड थी एक स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर जिनका शौक था मॉडलिंग. एक और मॉडल थे तब जिनके चर्चे थे बहुत उन दिनों बिकॉज उन्हें समझाया था नेपाली हसीना मनीषा कोइराला ने ईलू का मतलब उन्हीं दिनों. राजीव मूलचंदानी के जादू में हो गई अरेस्ट ऐश्वर्या who was new to the modeling scene. कहते हैं एक दिन मनीषा को मिला एक प्रेम पत्र written by Ash to Mr. मूलचंदानी और वो हो गई आग बबूला और कर ली कट्टी राजीव से. फिर क्या था माय स्वीट समोसास. राजीव को मिल गया खुला लाइसेंस टू ड्राइव ऐश्वर्या's गड्डी. ऐश्वर्या की गड्डी भी लगी फर्राटे भरने ऑन द रोड टू सक्सेस. आमिर खान ने उनसे कहा हेलो संजना इन अ ठंडाज एड एंड सारे बॉयज के दिल को लग गई आग. ऐश का कॉन्फिडेंस देखकर जनता ने कहा ये जरूर बनेगी मिस इंडिया बट बन गई सुष्मिता. बट ऐश ने भी पहना क्राउन मिस इंडिया वर्ल्ड का इन द सेम इवेंट एंड एज यू ऑल नो दैट उसके बाद हो गया कमाल बिकॉज दोनों ने जीते क्राउन्स एंड इंडिया ने गाड़ दिए झंडे ऑन द माउंट एवरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स. ऐश हो गई बिजी विद हर करियर एंड लटका दिया नो एंट्री का बोर्ड ऑन हर हार्ट. राजीव ने देखा बोर्ड और चुल्लू भर लिया पानी फ्रॉम द समुंदर ऑफ गोवा और हो गए ड्राउन उसके अंदर जहाँ लेकर उन्होंने खोला एक खाने पीने का अड्डा. ऐश ने बाद में कहा एक सवाल के जवाब में that cliched as this may sound he was one of my closest friends and God bless him for being one. And in the same breath she said next question please. But the next question was never asked and Ash का ये one of the closest friends or a closet lover became her ex-file number 1. Lover number 2 रहे थे मैन जिन्हें हारने की नहीं है आदत. कहते हैं एक बार उन्होंने लगाई एक दौड़ विद क्रिकेटर शोएब अख्तर इन बांद्रा एंड रहे नंबर 1. एंड यू नो हु वी आर टॉकिंग अबाउट है ना स्वीटीज. Ash and Sal the man were co-stars in Bhansali's film हम दिल दे चुके सनम. उन दिनों दोनों थे alone and lonely. Salu who had just broken up with Somi Ali थे अपने bruised heart के लिए मरहम की तलाश में और Ash आई on the sets like ठंडी हवा का झोंका and soon this झोंका started coming to his house for rehearsing the dialogues. इस झोंके से आ गई सल्लू को नींद और उनको आने लगे सुहाने सपने. I love सपने. सपनों में थी Ash on the छत looking at पहला चांद before breaking the fast. सल्लू को उनकी ये अदा आई पसंद so much that उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया his famous towel dance and फिर थोड़ा सा रोमांस भी. थोड़ा सा रोमांस धीरे धीरे हो गया. The most talked about romance in town. सल्लू में था जनता को इंटरेस्ट
जस्ट बेशुमार, बिकॉज कहते हैं कमिटमेंट के मामले में उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है वेरी गुड। ऐश के पापा मम्मा ने किया उनको मना बार बार, बिकॉज उनको नहीं थे पसंद सलमू फॉर वेरियस रीजंस। लेकिन ऐश ने नहीं मानी बात किसी की, बिकॉज मेरी जान्स मोहब्बत में करो मना तो मजा हो जाता है तगना, है ना। ऐश और सलमू थे प्रोबेबली द बेस्ट लुकिंग कपल इन फिल्मी नगरी। मीडिया को भी था इंटरेस्ट टू नो कब करेंगे ये दोनों शादी वादी एंड कब हम बनेंगे बाराती। बट यू नो हसीना, शादी तो रही दूर, यहाँ होने लगी बर्बादी। सल्लू चाहते थे ऐश का कमिटमेंट 100% और ऐश को चाहिए था कॉन्फिडेंस दैट सल्लू का लास्ट स्टॉप होगा उनका हार्ट। बट एक दिन कहते हैं उन्होंने देख लिया सोमी का लेटर एंड सल्लू ने भी कहा that he is in touch with her। कहते हैं this was the beginning and darlings this was the beginning of the end। एंड फिर वही हुआ सिलीज जो होना था। ऐश रहने लगी जरा सी दूर दूर। सलमान didn't like ये दूरी। The more he tried to pull Ash back, the more she went away। How sad। सल्लू सून हो गए मैड एंड कहते हैं once उन्होंने ऐश के घर के फर्नीचर के कर दिए टुकड़े। लेटर ऐश की फिल्म के सेट्स पर भी पहुंच के उन्होंने किया हंगामा एंड एज अ रिजल्ट ऐश को मिला रेड कार्ड फ्रॉम SRK's फिल्म चलते चलते। ऐश ने सोचा अरे यार ऐसे तो करियर का चक्का हो जाएगा फ्लैट। उन्होंने किया ऐलान, मैं अब सलमान के साथ नहीं करूंगी किसी भी फिल्म में काम। मीडिया ने सलमान से पूछा भाईजान क्या किस्सा है समझाइए, आप क्यों करते हैं एक्स मिस वर्ल्ड को हाउंड। सल्लू ने कहा इन हिज क्लेanliness, I mean सफाई सिलीज, that actually bro I love Aishwarya, I'm not hounding her, the fact that she respects her parents so much makes me admire her more। बट ऐशा एडमिरेशन किस काम का सर। ये एडमिरेशन पड़ रहा था भारी हमारी हीरोइन को। होने लगे थे किससे आम दैट सलमान ने मोड़ा ऐश का हाथ, दैट सलमान ने तोड़ी कुछ लोगों की कमर अंडर हिज कार, दैट उन्होंने एक हिरनी को कर दिया जुदा उसके हिरन से। एनी न्यूज वाज बैड न्यूज फॉर सल्लू दोस डेज एंड ऐसे में जब ऐश की आई सेपरेशन लेटर तब आई एम श्योर सल्लू को पता चला होगा किसको कहते हैं छिड़काव सॉल्ट ऑन द जला हुआ दिल। और इसी के साथ ऐश की एक्स फाइल में सल्लू के नाम के आगे कैपिटल लेटर्स में लिख दिया गया नंबर 2 दो एंड द्वितीय लव किया जाए। पर कहते हैं ना दिल जले पर किसका हो सकता है कंट्रोल। बोलो डार्लिंग तुम ही बोलो। ऐश ने सोचा चैप्टर हो गया है क्लोज, पर सलमान ने कहा ऐशे कैसे मेरी जान। उन्होंने उठाया फोन एंड कर डाले ताबड़तोड़ कॉल्स टू द चोजन वन। You know ना who was the chosen one? Of course you know sillies, Vivek Oberoi, the new flavor of the season. Who else? कहते हैं फोन पर सल्लू ने सुनाया बुरा भला टू विव्स। विव्स को भी आया गुस्सा एंड उन्होंने इमीडिएटली कॉल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं विव्स चाहते थे लाइव टेलीकास्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस और इसके लिए उन्होंने किया वेट फॉर वेरियस चैनल वाला। अब आप पूछेंगे कि विवेक ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही क्यों, तो आपके ऑप्शंस होंगे A to impress Ash, B to impress Ash and C to impress Ash. Yes, Johns. ये press conference was about the calls that Sallu made to Vivs because news थी hot that after her breakup with Sallu, Vivs बन गए थे the next item in the film of Aishwarya's life. Vivs ने कहा that Sallu ने किया उन्हें phone not once, not even twice or thrice, but पूरे 41 बार। उन्होंने ये भी किया claim that वो नहीं डरते सलमान से because he is a boxing champion and उन्होंने किया है बीट सलमान से साइज में दुगने बॉक्सर्स को। ओह माय गॉड हाउ ब्रेव। बॉलीवुड ने किया स्ट्रांगली रिएक्ट विव्स के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। कुछ ने कहा विव्स ने किया ठीक, कुछ ने कहा सल्लू की जय एंड एवरीथिंग एल्स इज चिंता का विषय। बट आगे हुआ नथिंग मच बिकॉज सलमान ने अपने होठों पर लगा दिया अलीगढ़ का लॉ एंड सेड नथिंग इन हिज डिफेंस। ऐश नहीं थी इस पूरे एपिसोड के दौरान मुंबई में एंड मीडिया को भी था इंतजार उनके आने का ताकि उन्हें मिल जाए थोड़ा और मसाला। विव्स के फैंस को लगा था होने वाली भाभी खुश होंगी और भैया को इनाम देंगी, बट इनाम रह गया अधूरा एंड भैया को लगा जोर का झटका जोर से when होने वाली भाभी ने भी विव्स के पीठ पर नहीं किया पैट। ये कैसा इंसाफ ऐश, एक पैट तो होना ही चाहिए था। एटलीस्ट उनके हाथ पर अगर रख देती हाथ तो लोग आप पर ये इल्जाम तो नहीं लगाते ना।
that you used him as your punching bag, जिन पर सलमू ने बरसाए अपने गुस्से के घूंसे दे दमादम। खैर जाने दीजिए, फिलहाल तो था प्यार का मौसम, पर वेदर हो गई थोड़ी खराब when while shooting for a film outside Mumbai, Ash met with an accident and she had to be flown to Mumbai for an operation. कहते हैं flight थी delayed and like a true man in love, Vivs rahe present at the airport all the while waiting for the flight to land. How romantic.